भाई ज्यादा दूर थोड़ा पीछे से भैया, पीछे आइए, पीछे आइए, आगे से माल्यार्पण और पीछे तो दूर है भैया। अरे भैया महामहिम राज्यपाल भैया पीछे उनके दाहिनी ओर रहने वाले इनको दीजिए, हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री और फिर उनकी दाहिनी ओर है सामने से हटिए ना। हमारे कला संस्कृति के मंत्री माननीय प्रमोद कुमार जी और फिर उनकी दाहिनी ओर है महाराजगंज लोकसभा के माननीय सांसद। तालियां तो आपकी बजे वहां से न रहने। अतिथि महोदय को सम्मानित किया। नित्या जी वो माला दे रही है अपने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को। फागू जी चौहान और मेरे अभिभावक मंच आसीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्री जयप्रकाश सिंह जी और मंचासीन सभी हमारे आगंतुक वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, सांसद। अब मैं इस नव्या हॉस्पिटल परिवार की ओर से और सिवान के तमाम जनता की ओर से, मीडिया बंधुओं के ओर से, इस सभा के सुरक्षा में तैनात पदाधिकारियों के तरफ से महामहिम के अभिनंदन बान कर रहा हूं। मान्यवर शिशिर के अवसान और बसंत की इस मनोरम बेला में सादगी एवं सौम्यता के प्रतीक भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरलता एवं सहजता की प्रतिमूर्ति ब्रजकिशोर बाबू, सचिवालय पर शहादत देने वाले अमर शहीद उमाकांत सिंह की महामंडित गौरवशाली क्रांतिकारी धरती सिवान में पूरे जनपद की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं। वह तिथि कुछ करने की लगन, सेवा भावना, विषमता की समाप्ति और स्वस्थ सामाजिक संरचना के प्रति अभिनंदन पत्र के साथ वो गीता भी समर्पित की जाएगी। जो गीता इलेक्ट्रॉनिक है, आप वो टीवी पर भी देखते होंगे, वो सिस्टम से आप उस पर घुमाते जाएंगे और वो सिस्टम आवाज आप हिंदी में भी उसे सुन सकते हैं, अंग्रेजी में भी सुन सकते हैं और संस्कृत में भी सुन सकते हैं। इसकी ये विशेषता है। तो वो गीता महामहिम राज्यपाल महोदय को उपहार स्वरूप किया जाएगा। अभिनंदन पत्र वो समर्पित किया। माननीय निदेशक महोदय, नव्या हॉस्पिटल शिवरापुर सीवान में तालियां तो बजे आपकी सम्मानित किया जा रहा है महामहिम राज्यपाल महोदय जी को। तालियां बजती रहे लगातार, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी टूट के। तालियां किस्त में नहीं बजती हैं, एकदम लौट में बजाइए। जब तक वो कार्यक्रम चलता है सम्मान वाला, तब तक आपकी तालियां लगातार बजती रहे और फिर सेहत भी आपकी ठीक हो जाएगी। अब हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो शॉल से सम्मानित कर रहे हैं महामहिम जी को। तालियां जोरदार। हेल्थ इज वेल्थ, इससे हेल्थ भी बनेगा। तालियां बजाएंगे तो आप। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं, जो इसका कोई जवाब नहीं। अब ये बच्चियां अंतर्राष्ट्रीय ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हैं।
ये संयुक्त राज सिंह वो बुके देंगे महामहिम जी को। तालियां आपकी बजते रहे। ये सभी हमारे सिवान के ऐसे रेणु कुमारी, प्रीति कुमारी सिंह, प्रीति कुमारी सिंह, भीम कुमार, अनामिका कुमारी, एलबी कौशिक अली। ये अंतर्राष्ट्रीय पदक है। बढ़ते चले बाबू। अब उप सभापति हमारे बबलू जी मोमेंट देंगे महामहिम महोदय को। बबलू जी विनय बिहारी जी मोमेंट इधर देखिएगा सर, विनय कुमार सिंह उनका नाम है। तो ही देगा सर। बस सर पकड़ लीजिए। तालियां बजे आपकी। विनय के साथ बिहारी जी है। बिहारी जी को धन्यवाद। जयप्रकाश महतो जी सारण छपरा। एक मिनट बारी बारी से। जी जी। वो महामहिम जी से जुड़ने का वो प्रयास एक ललक जो होती है ना, वो हृदय में मिलने की आशा। इधर से मैडम। इसी को कहते हैं प्रेम। है 2.5 अक्षर का। भैया देखिए सर। प्रोफेसर डॉक्टर राजा प्रसाद। हाँ अखिलेश कुमार सिंह, डायरेक्टर साई हॉस्पिटल बिहार। श्री राजा साफ एकदम श्री राजा एकदम साफ चुप चाप रहो भाई। मां तू इतना ना बोलो तो ना, इतना ना बोलो तो ये इतना बोलता है। जो लोग, जितने भी अतिथि लोग, जितने भी जनता, उधर से देखिएगा सर, उधर से आप चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़िए। देखिए सर, देखिए चलिए। मेरा दीजिएगा। देखिए हेलो देखिए हेलो सर, इधर हाँ देखिए सर। माननीय अच्छा इधर से। बिहार के राज्यपाल, हेलो ठीक है। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। हाँ कृपया कार्यक्रम आयोजन नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों का सम्मान हो, इसलिए। और मेरी बात सुनिए। भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय जय
की जय मातरम। चर्चा भाई पूरा राज्य में फार्मेसी कॉलेज के बहुत कमी है और मुख्यमंत्री जी कहनी कि मंगल जी फार्मेसी कॉलेज बिहार में नया बनना चाहिए, उसकी बहुत आवश्यकता है। हम कहने की जैसा आपका आदेश होगा वैसा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। और 2 दिन पहले अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा भई, अधिकारी लोग भी रहे और ये बात की स्वीकृति मिलल कि बिहार में 5 नया फार्मेसी कॉलेज बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस साल अगला वित्तीय वर्ष में बनाने के काम शुरू हुई। और हम वही में मुख्यमंत्री जी से कहनी कि जब 5 गो बने के बाद हुआ कहत नहीं हम सिवान से आई ले तो वो सिवान के भी स्वीकृति यदि हुआ वही दे दी थी तो बड़ा अच्छा हुई। मुख्यमंत्री जी कहनी ठीक है सिवान में फार्मेसी कॉलेज बने। और आज बता कर हमारा खुशी होता कि अब अगला साल सिवान में फार्मेसी कॉलेज भी बनावे के काम बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए। लगातार एक प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा के, स्वास्थ्य शिक्षा के बेहतर करे के काम हमने अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करते से, लेकिन पूरा सरकार के अभिभावक महामहिम होके गए। हमनी के राज्यपाल, हमनी के सरकार के गार्जियन बनी, मुखिया बनी, उहे के देख रेख में, संवैधानिक रूप से उहे के देख रेख में हमनी सारा काम करी ले। आज जितना काम हमनी करता नहीं सर स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में वो सब पर महामहिम जी के भी नजर रहेला, वहाँ के भी मार्गदर्शन रहेला और वहाँ के मार्गदर्शन में हमनी काम कर ले। आज रुआ हमनी सबके बीच में आई बनी, ये पुण्य काम के करे खातिर आई बनी, जिसमें सिवान के जनता के आगे आने वाला समय में हॉस्पिटल के माध्यम से और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकी। एक खातिर हृदय से एक बार फिर रुआ के हम आभार व्यक्त करत, धन्यवाद व्यक्त करत और भाई विश्वकर्मा चौहान जी भी धन्यवाद दे अपना बात के समाप्त करता नहीं। जय हिंद, जय भारत। यह बहुत प्रतापित धरती है। इस धरती पर अपने महामहिम मान्यवर श्री फागू चौहान जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और आप सबको कहूँगा जो जहाँ भी हैं एक बार जोरदार ताली बजाकर के महामहिम जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करने का काम करेंगे। तो जिस काम के लिए आज महामहिम जी आए हैं यहाँ, वास्तव में देश में आज इसकी आवश्यकता है। और मैं आज इस अवसर पर मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई दूंगा और साथ ही इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को और इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी को कि आपने आयुष्मान भारत के तहत भी जिस तरीका से देश के प्रधानमंत्री जी ने योजना लाई, जो दुनिया की एकलौती, दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। 10 करोड़ लोगों को इस देश के वैसे 10 करोड़ लोग जो स्वास्थ्य के लिए तड़प करके थे वह अच्छे अस्पतालों में नहीं जा सकते थे, लेकिन आज उन्हें भी इस देश के चिन्हित लगभग 14,000 अस्पतालों में इलाज करने के लिए 1350 रोग जो चिन्हित रोग हैं उनका भी इलाज आज यह सिवान में ही नहीं, सिवान के साथ पटना, दिल्ली, बम्बे, मद्रास, ये देश के किसी भी अस्पताल में हो सकता है। और इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से बधाई करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसी और एक बड़ी योजना ला करके इस देश में वैसे लोगों को इलाज कराने की एक सुविधा देने का काम किया है और जिससे आज करोड़ों लोग आज लाभ ले चुके हैं। करोड़ों वह 5 लाख रुपया एक परिवार को एक साल में इलाज की पूर्ण सुविधा है और आपको अस्पताल में जाने के बाद इलाज होगा। पैसा की जगह पर आपको आयुष्मान भारत का गोल्ड कार्ड आप देंगे तो उससे रिकवरी होगा। और इसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि आपने एक मिशन के तहत पंचायत स्तर पर आपने उसके लिए कैंप लगा करके, पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके जिन लोगों को अभी कार्ड नहीं बन पाया था उनके कार्ड बनाने की प्रक्रिया आपने तेज किया। यहाँ भी करोड़ों लोगों में, यहाँ भी 11 करोड़ अगर जनसंख्या माने तो लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिहार में भी इसकी पूरी की पूरी सुविधा मिलेगी। यह इसके लिए भी मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूँ। भाई विश्वकर्मा चौहान जी, आपने वास्तव में अच्छा काम किया है। सरकारी अस्पतालों में भी बड़े पैमाने पर सुविधा बढ़ाई गई है। राज्य में मैंने पहले जहाँ रुई, बैंडेज और सुइया सुतारी भी नहीं होता था,
आज राज्य में भी हर स्तर की सुविधा मिल रही है। राज्य में भी जांच से लेकर के और दवा और चिकित्सा तक की सुविधा मिलने का काम कर रही है। अलग से राज्य और देश में सस्ते दवा की दुकानें वह उपलब्ध करा करके जो जेनेरिक दवाएं हैं अस्पताल में मुहैया करा करके, चाहे वह पीएमसीएच हो, राज्य के चाहे जो भी बड़े अस्पताल और जिला मुख्यालय हो, आप वहां उसका भी संचालन कर करके उन गरीबों को आप एक बड़ा राहत देने का काम कर रहे थे। मेरे मित्रों, मैं आपको एक लाइन में मैं बताऊं कि यह स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है कि इसके वजह से प्रतिवर्ष करोड़ों के तादाद में परिवार एपीएल से बीपीएल हो जाते थे। वह स्वास्थ्य की वजह से करोड़ों के तादाद में एपीएल से बीपीएल हो जाते थे। लेकिन यह सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार यह मिलकर के यह चाक चौक व्यवस्था किया है स्वास्थ्य के लिए कि अगर आप अस्वस्थ होते हैं, ईश्वर न करे कोई अस्वस्थ हो, लेकिन यह तो एक परंपरा है, यह चल रही है स्वस्थ होना। लेकिन आप स्वस्थ हो तो आपको इलाज के लिए सही व्यवस्था हो और आपके पॉकेट में पैसा भी नहीं हो तो पैसा के रूप में आयुष्मान भारत का कार्ड हो या सरकारी अस्पताल हो तो उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। यह काम करने का काम आज राज्य सरकार और मैंने मिल करके किया है। और आज मैं महामहिम जी को मैं हृदय से बधाई करता हूँ। मेरा लोकसभा क्षेत्र इस सीवान जिला का भी 2 विधानसभा पड़ता है। मैं महामहिम जी, आप ऐसे काम के लिए आप यहाँ आकर के इसका आधारशिला आपने रखा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के भी जो भी हमारे उस टाइप के उस स्तर के जो हमारे जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो इस अस्पताल में जो बन करके तैयार होगा आएंगे तो उनका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे विश्वकर्मा चौहान जी सामाजिक स्तर पर उनका हमेशा पहले से भी पकड़ लो भैया, पकड़ करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और एक सामाजिक क्षेत्र में भी विश्वकर्मा चौहान जी काफी दिलचस्पी से शुरू से लगे हुए लोग हैं। और आपने यह एक अस्पताल का आप शिलान्यास करा करके यह स्वास्थ्य और हमें लगता है कि सामाजिक स्तर पर आपने सेवा का भी भाव आपने उठाया है। इसके लिए भी मैं विश्वकर्मा चौहान जी को मैं हृदय से बधाई और हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं पुनः महामहिम जी को मैं हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उच्च शिक्षा इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के माननीय मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, सीवान के सांसद श्रीमती कविता सिंह जी, महाराजगंज के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी, नब्बे हॉस्पिटल के निदेशक विश्वकर्मा चौहान जी, जिले के अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सीवान जिला प्रशासन के सभी व्यास सिंह जी, रमेश सिंह कुशवाहा जी, जेपी यूनिवर्सिटी के बीसी राजेंद्र प्रसाद जी, सीवान की ऐतिहासिक एवं गरिमामयी धरती पर बिहार के राज्यपाल के रूप में मेरा यह पहला आगमन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं परम श्री किशोर बाबू की जन्मभूमि पर आकर मैं अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मौलाना मजहरुल हक साहब की कर्मभूमि तथा लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की आदरणीय पत्नी स्वर्गीय श्रीमती प्रभावती देवी जी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती राजवंशी देवी जी का जन्म भूमि सीवान की विरासत काफी समृद्ध है। महान शिक्षाविद डॉक्टर खुदाबख्श खान जी का पावन धरती ये सीवान की भूमि है। इस महामानवों के अनुपम भूमि सीवान की धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझे बताया गया है कि इस धरती पर भगवान बुद्ध के भी पवित्र चरण पड़े थे। मार्च 2004 की
यह पवित्र भूमि है। भगवान शिव का महेंद्रनाथ का मंदिर भी इसी जिले में है, जिससे जुड़े मेहदार महोत्सव को आप इसी महीने के 20 तारीख को धूमधाम से आयोजित करने जा रहे हैं। ऐसी पवित्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की भूमि पर आना निश्चय ही सौभाग्य और गौरव की बात है। मुझे बताया गया है कि सिवान जिला आर्थिक रूप से भी एक समृद्ध जिला है। जिले के साथ जमा अनुपात सीधी रेशियो यह बताता है कि यहाँ बैंक के खाताधारियों की काफी बड़ी राशि बैंक में जमा रहती है। मतलब यह है कि यहाँ के लोग प्रतिभावान तो हैं, कर्तव्य भी हैं, उद्यमी भी हैं। सिर्फ जीवन बसर के लिए नहीं, बल्कि अपनी पारिवारिक समृद्धि और खुशहाली के लिए यहाँ के लोग भारत के कोने कोने में विदेशों की धरती पर जाकर अपना ठिकाना बना देते हैं। सिवान के लोग जितने मेधावी हैं उतने ही मेहनती भी हैं। अपनी इस काबिलियत से यहाँ के निवासी पूरे बिहार का गौरव बढ़ाते हैं। सिवान की धरती सद्भावना की धरती है, सामाजिक शांति और समरसता की धरती है। सिवान का इतिहास अगर वैभवशाली रहा है तो इसका वर्तमान भी कम गौरवशाली नहीं रहा है। शिक्षा, संस्कृति, कला, खेल कूद हर क्षेत्र में यहाँ की प्रतिभा आज भी सक्रिय है। देश विदेश के किसी भी कोने में आप चले जाएं, सिवान, छपरा, गोपालगंज के लोग आपको उच्च पदों पर कार्यरत मिलेंगे। यहाँ के युवा काफी कर्मठ और संघर्षशील होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानते। अपनी प्रतिभा और परिश्रम पर उन्हें भरपूर विश्वास होता है, जिसके बल पर वे अंततः अपने सफलता का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। आज आपके जिले में जिस नव्या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मैं शिलान्यास और भूमि पूजन किया है, आशा है यह निर्धारित समय सीमा में बनकर तैयार हो जाएगा और श्री विश्वकर्मा चौहान जी और उनके सभी सहयोगी डॉक्टर संदीप, डॉक्टर मोनाली, आप सभी धुन के पक्के लोग हैं जो काम ठान लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। मुझे भरोसा है कि नव्या हॉस्पिटल शीघ्र ही बनकर तैयार होगा और इस क्षेत्र के लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा। बढ़ता जाए सिवान वासियों को जीवन सुंदर, स्वास्थ्य, सुखी और उपलब्धियों से भरा हो। सफलता आपकी कदम चूमते रहे, मेरी यही मंगल कामना है। बोली बाबा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपरा, संस्कृति हर दृष्टि से मैं आपसे अटूट रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आपके निकटवर्ती आजमगढ़ जिले का मैं रहने वाला हूँ। सिवान और आजमगढ़ का रोटी बेटी का संबंध रहा है। आप सभी के सुख दुख, हंसी खुशी सब में मैं शामिल रहा हूँ। आप जब भी मुझे याद करेंगे, समय निकाल कर मैं आपके से मिलते रहने का प्रयास करूँगा। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। विश्वकर्मा चौहान जी ने जो इसकी नींव रखी है, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं जितने बड़ी शहरों में है उतनी हमारे पिछले क्षेत्रों में आज भी नहीं है। सरकार चारों तरफ से प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अगर सरकारी डॉक्टर को अगर किसी रिमोट एरिया में भेजा जाए तो कोई न कोई बहाना बना करके जो है करो वो ये इलाके में जाना नहीं चाहता और उसमें दिक्कतें भी हैं।
कि जितने हमारे अस्पताल हैं, उस अस्पतालों में पूरे के पूरे डॉक्टर हम दे ही नहीं पाते। उसका कारण है कि डॉक्टरों की संख्या कम है। लेकिन इस सरकार ने अभी जल्दी घोषणा की, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि तमाम मेडिकल कॉलेज जो है, गलत मेडिकल कॉलेज जो है खुले हुए हैं। जब सीटें एमबीबीएस के दर्जों की बढ़ेगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, तब डॉक्टर सेवा के लिए गांवों तक मिलेंगे। इसलिए दिक्कत ये होती है कि डॉक्टरों के खिलाफ आप कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि छोड़ करके वो चले जाते हैं, फिर जो पता चलता है कि अस्पताल खाली हो। इसलिए कुछ दिक्कतें सरकार की भी है। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्र में ये अस्पताल बन रहा है। इस अस्पताल के निदेशक विश्वकर्मा चौहान जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भावना से इस अस्पताल का आपने नींव रखा है, उस भावना का पालन होना चाहिए। और जिन गरीबों के प्रति आपकी भावना है कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, तो निश्चित रूप से ये सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से और बहुत कमजोर तबके से आने वाले विश्वकर्मा चौहान इन भावनाओं का कदर करेंगे कि गरीब लोगों को जो है गलत सस्ते से सस्ते तमाम का लोगों की जो मेडिकल सुविधाएं हैं उन्हें मिले। मैं और लंबी बात न करके मैं उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि अस्पताल जल्दी बनकर तैयार हो जाए। हम लोग भी शायद जो है कि अगर भूमि पूजन पर आ गए हैं तो शायद इसके उद्घाटन में भी अगर आ जाए तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। और सब लोग जो आए लोग हैं वो लोग भी कहेंगे कि महामहिम जी कह के गए और जो है अस्पताल अब तक नहीं बन पाया। तो मेरी भावना है और मेरी शुभकामना भी है कि अस्पताल जल्दी बन जाए, आप लोगों को उसकी सुविधाएं मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मैं सीमान की धरती पर पहली बार जिंदगी में जो है गलत मैं यहाँ पर पैर रखा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना स्वागत किया, आप लोगों ने अपना सम्मान दिया। इन्हीं शब्दों से आप अपनी वाणी को विराम देते हैं।